नमस्ते। आज हम शीत ऋतु में या शीतकाल में कैसा आहार लेना चाहिए, क्या पथ्य है और कैसा आहार नहीं लेना चाहिए, क्या अपथ्य है, इसको जानेंगे। शीतकाल 4 महीनों को कहते हैं, 2 ऋतुओं के मिले हुए जुड़े हुए समय को कहते हैं। पहली ऋतु हेमंत जो कि 22-23 अक्टूबर के दिन से प्रारंभ होकर के 22-23 दिसंबर तक चलती है और 22-23 दिसंबर से प्रारंभ होकर के और 22-23 फरवरी तक, जिसको हम हेमंत शिशिर ऋतु कहते हैं, वो होती है। तो पहली हेमंत ऋतु और बाद में शिशिर ऋतु, ये 2 ऋतुएं, उन्हें 4 महीने का इसको समय कहते हैं और ये 4 महीने सर्दियां होती हैं। शीतकाल, शीत ऋतु भी कह देते हैं कई लोग, लेकिन शीतकाल ही होता है पूरा, इसी को विंटर कहा जाता है। तो ये पहली हेमंत और दूसरी शिशिर ऋतु। अब हेमंत ऋतु का 1 महीना तो पूरा हो गया, 23 नवंबर पूर्ण हो गया, निकल गया, लेकिन बाकी के 3 महीने तो सर्दियों के हैं हमारे पास। तो हम ऐसे सर्दियों के माहौल में कौन सा आहार लें और कौन सा नहीं लें, इस बात पर हमें आज देखना है। आप बाकी के 3 महीने भी अपने आहार विहार पर ध्यान रखें। जो लोग स्वस्थ हैं या ज़्यादा रोगों से ग्रस्त नहीं हैं, वे लोग इन पूरे 100% नियमों का पालन करें। लेकिन जहां चिकनाई आदि दूसरी चीज़ें आती हैं, उन सब का, फिर कोलेस्ट्रॉल वाले अन्य दूसरे जो ज़्यादा परेशान लोग हैं, जिनके शरीर में गांठें हैं और भी कई सारी समस्याएं हैं, वो लोग फिर किसी विशेष परामर्श के साथ ही इस ऋतुचर्या का पालन करें। लेकिन हम सब सामान्य रूप से इस सारी ऋतुचर्या का पालन करके अपने आप को सर्दियों में स्वस्थ बना के रह सकते हैं, निरोगी बना के रख सकते हैं। हमारे को मौसम के प्रकोप नहीं झेलने होंगे अगर हम पथ्य अपथ्य यानी ऋतुचर्या का पालन करेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे अवसर पर, ऐसे पूरे इस काल में, शीतकाल में, हमें कौन से रसों से युक्त भोजन लेना चाहिए। आयुर्वेद में 6 रसों की बात कही गई। पहला मधुर, दूसरा अम्ल और तीसरा लवण, चौथा कषाय, 5वां तिक्त और 6ठा कटु। ये 6 प्रकार के रस इस आयुर्वेद में बताए गए, भोजन के और आहार के, द्रव्यों के भी। अब हमें इस ऋतु में, इस पूरे शीतकाल में 23 फरवरी तक, पूरे शीतकाल के अंदर आपको 3 प्रकार के रसों से युक्त भोजन करना चाहिए। पहला मधुर, दूसरा अम्ल जिसको हम खटाई कहते हैं, और तीसरा लवण। ये 3 हमारे लिए पथ्य होते हैं। चिकनाई लेनी चाहिए। चिकने पदार्थों का प्रयोग अभी हम इस ऋतु में कर सकते हैं, करना चाहिए। और इन चिकने पदार्थों में शुद्ध घी, गाय का घी ज़्यादा उत्तम होता है, और मक्खन, तेल, दूध और चावल की खीर, उड़द की खीर, मिश्री, रबड़ी, मलाई और ठंडे दूध के साथ शहद, गन्ने का रस, दलिया, आंवला व सेव का मुरब्बा, आंवले और सेव का मुरब्बा ले सकते हैं। पिट्ठी और मेवों से बने पदार्थ, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं, उनसे बना करके हम पदार्थों को ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ले सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें गर्म पदार्थों का सेवन इस ऋतु में, इस काल में करना चाहिए, ताकि शरीर में ठंड कम लगे और हमारे को पौष्टिकता भी ज़्यादा मिले। क्योंकि चिकनाई, मधुर, लवण, अम्ल, ये 3 रसों के साथ चिकनाई भी, और उसके अतिरिक्त पौष्टिक पदार्थों का सेवन इस ऋतु में ज़्यादा करना चाहिए। पौष्टिक पदार्थ इस ऋतु में हमारे शरीर को लगते हैं। मिठाई इस ऋतु में खा सकते हैं। अनाजों में अंकुरित चना, मूंग, उड़द और गेहूं और चने की रोटी भी ले सकते हैं और वो उपयोगी होते हैं। कॉर्नफ्लेक्स, वर्ष भर पुराने चावल, और फलों की यदि बात की जाए तो उसमें सेव, संतरा और आंवला,
सब्जियों की यदि बात की जाए तो परवल, गोभी, जिमीकंद, पके हुए लाल टमाटर, बैंगन, पालक, सेम, मटर और मेथी, इस प्रकार की ये सब्जियां और अन्य भी हरी सब्जियां जितनी हैं उन सभी हरी सब्जियों का हम सेवन करें। सौंठ, गर्म जल और गर्म पदार्थ, ये सब स्वास्थ्य के लिए इस ऋतु में बहुत स्वास्थ्यवर्धक हैं, उपयोगी हैं। इन सब का हमें सेवन करना ही चाहिए। ये पथ्य आहार आपके सामने रखें।